नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। कई सालों से लंबित ग्रुप सी व डी की भर्तियों को लेकर युवाओं में रोष बढ़ता जा रहा है। पंचकुला में युवाओं की ओर से लगातार धरना भी दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का समय अब ज्यादा दूर नहीं है। चर्चाएं लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की भी चल रही हैं। मार्च में आचार संहिता लगने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब युवाओं को डर सताने लगा कि कहीं ये भर्तियां चुनाव की भेंट न चढ़ जाएं। यदि ऐसा हुआ तो सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षाओं को लगातार टाला जा रहा है, युवा भाजपा सरकार को कोसने को मजबूर हैं। जब जमीनी स्तर पर ऐसी बातें की जाती हैं तो युवाओं का गुस्सा फूट पड़ता है और कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ उनका दर्द भी दिखाई देता है। क्योंकि अब सरकार चुनावी मुहाने पर खड़ी है। समझना होगा कि जल्द से जल्द ये भर्तियां पूरी करा जाए, अन्यथा लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में चुनावी नुकसान से बचने के लिए सरकार को ये भर्तियां जल्द से जल्द पूरी करानी होंगी। जी, हमारा सीईटी जो 32,000 ग्रुप सी की जो पोस्ट हरियाणा सरकार ने 2021 में सीईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, उसके बाद में 3 साल तक अभी तक केवल जो है ना आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं और प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई है सरकार से। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2023 में एक संकल्प लिया था और बाकायदा जो है ना मुख्यमंत्री साहब ने और जो आयोग के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये बोला था कि हमारा ये विकल्प नहीं संकल्प है कि 2023 से 31 दिसंबर तक हम जो है ना 65,000 वैकेंसी, जिनमें 32,000 तो ग्रुप सी की, 13,500 ग्रुप डी की, 7471 टीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा पुलिस की 6,000 वैकेंसी को कुछ छोटी वैकेंसियों को शामिल करके टोटल ये 62,000 पोस्ट बनी थी। उनका संकल्प हरियाणा सरकार ने ये लिया था कि 31 दिसंबर 2023 तक हम इनकी ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन बार बार आश्वासन के बावजूद वो समय अब सरकार का निकल चुका है। आज हम जो है ना 3 जनवरी 2024 को बात कर रहे हैं, बावजूद इसके मेंस की प्रक्रिया भी जो है ना पूरी नहीं करी है अब तक ग्रुप सी की जो 32,000 पोस्ट है उनकी। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि जल्द से जल्द हमारी जो प्रक्रिया है उसको एक तय समय किया जाए पहले, और उस तय समय तक जो है इस प्रक्रिया को समाप्त करके हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाए। जी, हमने सरकार के हर पटल पर अपनी मांगों को उठाया है, लेकिन हमें केवल आश्वासन और मौखिक आश्वासन मिले, ग्राउंड पे उनका कोई वर्क नहीं हुआ है। तो अब हमने ये फैसला लिया है कि जहाँ से ये आदेश पारित होते हैं, माननीय सीएम साहब से हम सीधी मुलाकात करने के इच्छुक हैं कि उन्हीं से हम जाके जवाब लेंगे अभी हमारी भर्तियाँ कब तक और कैसे आप पूरी करो, कब तक हमारी ज्वाइनिंग दोगी। जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, हमने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमाशंकर, जो राजनीतिक सलाहकार हैं भारत भूषण भारती जी, जो OSD CM है भूपेश्वर दयाल जी, और जो आयोग के तीनों मेंबर हैं, चेयरमैन साहब हैं, और तमाम जो हर अधिकारियों। तो वहाँ से क्या आपको क्या आश्वासन मिला है? हमें केवल यही आश्वासन मिला कि कोर्ट में भर्ती है, कोर्ट ने जब मामला सुलटा दिया तो हम तो कर देंगे। तो अब कोर्ट ने भी आपको अंतरिम मोहलत दे दी, तो आप जो है ना युवाओं का हक इनको क्यों नहीं दे रहे हो? बार बार जो है ना आप समय जाया कर रहे हो। पिछले 4 साल से युवा इंतजार कर रहा है अपनी ज्वाइनिंग का, अपने हक का मिलने का, मेहनत का फल मिलने का, लेकिन बार बार जो है ना सरकार समय आगे जो है ना सरकाती जा रही है, हाथ में कुछ आ नहीं रहा। युवा के तो बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। अब इनकी डिमांड यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले और जो आचार संहिता लगनी है उससे पहले इनकी ज्वाइनिंग दे दी जाए। हम जी यही कहना चाहेंगे सरकार से, जैसे हमारे कोर्ट की तारीख मिली हुई है 22 अप्रैल, तो सरकार से हमारी यही मांगे है कि 22 अप्रैल की जो कोर्ट की तारीख है उसको लेकर कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए सरकार, और युवा सरकार को 2 महीने का टाइम और दे रहे हैं कि फरवरी 2024 तक हमारी 32,000 ये भर्तियाँ कंप्लीट कर दे। हरियाणा के युवा फिर सरकार के साथ लगेंगे। जी, आज जैसे कि मान लो फरवरी 2 महीने का टाइम दे रही हो, फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद क्या कदम होगा आपका? जी, हम पिछले 7 नवंबर से धरने पर बैठे हैं, तो उसके बाद अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो इस प्रोटेस्ट को बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। वैसे हमारी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बातें मांग लेगी, क्योंकि ना ये हमारी जायज़ मांग है, इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं। जी, आप देख रहे थे अगले साल चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल जी, 2019 में भी लोकसभा चुनाव से पहले ग्रुप डी की और काफ़ी भर्तियाँ हुई थी, केवल युवाओं के दम पे ही सरकार ने वापसी की थी। अगर सरकार युवाओं को परेशान करेगी तो सरकार भाई नुकसान देनी पड़ेगी। आज हमारे तकरीबन 100 के करीब साथी हैं और
पर कल भी आएंगे हमारे साथी और परसों बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें हमारे हर ज़िले से हज़ारों की संख्या में साथी आएंगे। 4-5 हज़ार के तकरीबन होगी, क्योंकि अब युवा बहुत ज़्यादा हताश हो चुका है, क्योंकि जो संकल्प सरकार ने लिया था वो तारीख अब जा चुकी है। तो सरकार को युवा अपनी ओर से ये मोहलत दे रहा है कि दो जो है ना फरवरी तक जो है ना या तो सरकार इसको भर्ती को पूरा करके हमारी ज्वाइनिंग दे, वरना फिर आगे खामियाजा आने वाले इलेक्शन में सरकार को बहुत ज़्यादा इसका भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सभी में रोष है इस चीज़ का, क्योंकि सरकार लगातार पिछले 4 साल गुजर चुके हैं सरकार ने एक भी भर्ती इस कार्यकाल में पूरी नहीं कर गई है, ना इस CET के अंडर में कोई भर्ती जो है ना पूरी हुई है। पिछले 10-10, 12-12 साल से कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो 2007 से रिक्रूटमेंट हुई हैं, लेकिन अब तक वो जो है ना ज्वाइनिंग उनकी नहीं हुई है। बार बार पेपर लिया जा रहा है, उनको कैंसिल किया जा रहा है। उसके बाद में CET के अंडर में लेके आई गई हैं वैकेंसियाँ, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है।